ऊपर वाले ने मुझे 8वें बच्चे से भी नवाज दिया, लेकिन मेरे पति को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो 8 बच्चों का बाप है। खूबसूरत तो मैं भी थी, पर अंदर से कमज़ोर होती जा रही थी। बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है। मेरा पति घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता था। वो मुझे खिलाता पिलाता भी बहुत अच्छा था और सारी रात बच्चों का ख्याल करके मुझे चैन से सो जाने को कहता था। ये दोनों चीज़ें उसमें बहुत अच्छी थी, पर उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पास तो अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, किसी और की ज़मीन की देखभाल करता था। फिर इतने पैसे ना जाने कहाँ से लाता था। अगर मैं कुछ भी फरमाइश करती तो फ़ौरन पूरी कर देता था और बच्चों के लिए भी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना दिए। जब बच्चा पैदा होता था तो उसके लिए सारे कपड़े नए आते थे। गांव के सभी लोग मेरे पति की तारीफ़ करते थे। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा पति बेहोशी की हालत में मिला और जब उनको डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन दूसरी खबर ने तो मेरी जान ही निकाल दी। जब अस्पताल ले जा रहे थे तभी उन्होंने अपनी दम तोड़ दी। उस समय मेरे पति का नवा बच्चा मेरी कोख में था। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पती रही कि अपने पति के बाद बच्चों को कैसे संभालूंगी। यही ख्याल सबसे पहले मेरे दिल में आया। मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे जो कफन दफन में इस्तेमाल हो गए। मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार थे, पर कोई भी हमें अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था और ना ही हमें कोई सहारा देने के लिए तैयार था। पर कुछ रिश्तेदार हमें महीने में कुछ पैसे दे देते थे जिससे हमारा गुजारा चल सकता था। पर कोई जिम्मेदारी से आगे नहीं आता कि 9 बच्चों को कौन पाल पाएगा। इन सबको कोई भी नहीं पाल सकता और ना ही 9 बच्चों के साथ कोई शादी करना चाहता था, क्योंकि हमारे समाज में जब किसी का पति मर जाता है तो लोग दूसरी शादी के लिए मशवरा देते हैं ताकि बच्चों को पालने के लिए कोई मिल जाए। लेकिन कोई पागल ही होगा जो ऐसी औरत से शादी करे जिसके 9 बच्चे हों। लेकिन एक दिन गांव का बड़ा चौधरी मुझसे कहने लगा कि मैं पालूंगा तुम्हारे बच्चे को, पर तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें रोज़ रात को मेरे घर पर आना पड़ेगा। मैं ये बात सुनकर सन्न रह गई, पर मैंने सोचा मुझे बच्चे पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने चौधरी की बात मान ली और रात को चौधरी के घर जाने लगी। जब वापस आती तो खूब पैसे देता था, जिससे मेरा घर का खर्च चलने लगा था।